हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में। आज तो जनरली हम जो बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में वो हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश का जो स्ट्रगल था और जो टाइम पीरियड है फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लेके आपका फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड तक, राइट। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं जब एग्जिस्टेंस में है 1948 से लेके आपके पास कहाँ तक 1971 तक की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके हिमाचल प्रदेश के एरिया की बात करते हैं। जियोग्राफिकल एरिया कितना है आपका? जियोग्राफिकल एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस हिमाचल को क्या किया गया है? 12 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब 12 में से अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका कौन सा? लाहौल स्पीति, जिसका टोटल एरिया है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे ही अगर मैं स्मॉलेस्ट एरिया की बात करूं अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, वो है आपका हमीरपुर, जिसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो लाहौल स्पीति है ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 24.85% है। वहीं पे हमीरपुर जो है आपका 2.01% एरिया जो है टोटल एरिया का कंप्राइज करता है। अब रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो मेजर्ड एरिया है वो है आपका 32,271 स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 58% है। दैट मीन्स ये रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मतलब कि जहाँ से क्या होता है, रिवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को, उसकी बात करेगी। अब यहीं पे बात करते हैं बॉर्डर शेयरिंग की। बॉर्डर शेयरिंग मतलब जो हिमाचल जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉर्डर शेयरिंग की बात की जाती है। यहाँ पे आ गया आपका हिमाचल प्रदेश कितने के साथ। अगर मैं नॉर्थ में बात करूँ तो नॉर्थ में आपका कौन सा? चंबा एंड लाहौल स्पीति रीजन लगेगा, जो यहाँ पे एरिया जो है शेयर करेगा बॉर्डर जम्मू कश्मीर के साथ। वहीं पे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो लाहौल स्पीति जो रीजन है वो आपका लद्दाख के साथ भी एरिया शेयर करेगा, राइट। यहाँ पे इस साइड पे ईस्टर्न साइड पे लाहौल स्पीति का कुछ पार्ट इवन की नॉर्थ जो है वो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वहीं पे ही साउथ ईस्ट में अगर मैं बात करूं तो साउथ ईस्ट में आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा एंड यूपी के साथ बॉर्डर शेयर होगा। उत्तराखंड के साथ अगर मैं बात करूं तो आपका शिमला हो गया, आपका शिमला है, राइट। किन्नौर आपका उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और यहीं पे ही अगर मैं बात करूं तो सिरमौर भी आपका क्या करता है? उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वहीं पे यूपी के साथ अगर मैं बात करूं तो यूपी के साथ सिर्फ आपका सिरमौर जो है वो बॉर्डर शेयर करेगा। वहीं पे अगर मैं साउथ में अगर मैं बात करूं तो साउथ में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? साउथ में आपको हरियाणा एंड यहीं पे आपको वेस्ट में आपको पंजाब देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं कि कितने स्टेट्स के साथ, नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ जिनके साथ हिमाचल अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो हैं आपके नंबर ऑफ स्टेट्स 4। एंड वहीं पे कितनी यूटीज के साथ? देन 2 यूटीज। एंड वहीं पे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर दूं तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हिमाचल के साथ टच होता है। अब यहीं से बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। वहीं पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं तो वो आपको दिखेगा 30 डिग्री 22 मिनट टू
33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, राइट। तो अब यहाँ से अब हम बात करते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि कब हिमाचल प्रदेश जो है आपका एग्जिस्टेंस में आया, उस डेट की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के एग्जिस्टेंस की। जो एग्जिस्टेंस में आता है आपका 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है एग्जिस्टेंस में आता है। एग्जिस्टेंस में मतलब जब ये इंडियन यूनियन का पार्ट बना। इंडियन यूनियन जो आप समझते हो, क्योंकि आर्टिकल 1 में हम क्या बात करते हैं, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम क्या बात करते हैं कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन है स्टेट का। तो सेम ये जो था इंडियन यूनियन का पार्ट बना था हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को। वहीं पे ऑन 1 मई को 1948 की हिमाचल को क्या कर दिया गया, इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया। मतलब कि इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे वो कौन थे, चीफ कमिश्नर थे। अब फर्स्ट चीफ कमिश्नर की अगर मैं बात करूं तो हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, वो थे एनसी मेहता। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे, वो थे आपके ई पेंड्रल मून। ई पेंड्रल मून, राइट। तो ये आपके क्या थे, डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे। अब जब हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया तो अल्टीमेटली इसका कोई एरिया होगा। तो उस टाइम पे जो इसका एरिया था वो था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसकी पर्टिकुलरली जो टेरिटरी थी, हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटरी थी, जो 27,169 स्क्वायर किलोमीटर की थी, उस टाइम पे ये कंप्राइज करता था 4 डिस्ट्रिक्ट्स। मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट थे। जिन 4 डिस्ट्रिक्ट्स की फॉर्मेशन जो हुई थी वो 26 प्रिंसली स्टेट थे शिमला हिल्स के, प्लस 4 थे पंजाब के। उनको मर्ज करके क्या बना दिया गया था, हिमाचल एक स्टेट की फॉर्मेशन कर दी गई थी। तो 4 डिस्ट्रिक्ट वो आपके कौन से थे, चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। ये आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट थे ओरिजिनली। ये बात कर रहा हूँ 1948 की, जब हिमाचल एग्जिस्टेंस में है, राइट। अब इसके बाद जब रीऑर्गेनाइज कर रही थी इंडियन यूनियन, अब क्या कर रही थी, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर रही थी। मेनली जो इंडियन यूनियन क्या कर रही थी इस टाइम पे, कमीशंस अपॉइंट हो रहे थे या कमिटीज अपॉइंट की जा रही थी, जो जनरली फर्दर आगे रिकमेंड कर रही थी कि किस बेसिस पे हम जो है इंडियन यूनियन के जो ये स्टेट्स है इनको रीऑर्गेनाइज करें। फॉर एग्जांपल जैसे जेपीपी कमेटी आती है, ठीक है, एसआरसी कमीशन आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो सेम यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इंडियन यूनियन ने इन 1951 में जितने भी इंडियन यूनियन के स्टेट्स थे उनको ऑर्गेनाइज कर दिया पार्ट ए, बी, सी एंड डी स्टेट्स में। डी में जनरली अंडमान एंड निकोबार की बात। अब हिमाचल को अब 1951 में पार्ट सी स्टेट के अंडर पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। जो पार्ट सी स्टेट एक्ट था उसके अंडर पार्ट सी बना दिया गया। अभी भी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे चीफ कमिश्नर ही थे। अब इसके बाद 1951 के बाद क्या होता है, अब 1954 में, अब 1954 में जो बिलासपुर जो प्रेजेंट में हिमाचल का वन ऑफ द 12 डिस्ट्रिक्ट में से एक है, तो वो पहले क्या था, ओरिजिनली हिमाचल एक सॉरी बिलासपुर जो था वो अलग से एक स्टेट, इंडियन यूनियन का स्टेट बना था। बाद में फिर इसको पारसी स्टेट भी बनाया गया 1951 में। 1948 में ये अलग से मतलब सेपरेट इंडियन यूनियन का स्टेट बना था। बाद में फिर इसको जो है 1951 में पारसी स्टेट बनाया गया। अब 1954 में दैट मीन्स ऑन 1 जुलाई को
इसको क्या कर दिया गया, हिमाचल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। दैट मीन्स कि इसको जो है हिमाचल का पार्ट बना दिया गया। अब हिमाचल का पार्ट कब बना, ये 1954 में, 1 जुलाई 1954 को। तो इसी के साथ अब हिमाचल में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए, 5, क्योंकि पांचवा कौन सा ऐड हो गया, बिलासपुर। तो यहीं पे जब इसको बिलासपुर को हिमाचल के साथ इंटीग्रेट किया गया तो इसका उस टाइम पे एरिया था 1068 स्क्वायर किलोमीटर। प्रेजेंट में अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर। अब जैसे ही हिमाचल के साथ बिलासपुर को इंटीग्रेट किया गया तो अब हिमाचल का जो एरिया था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर, अब वो भी इंक्रीज हो गया एंड इट वेंट अप टू 28,185 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। अब इसके बाद 1954 में जब इस टाइम पे क्या हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो अपॉइंट हो चुका था। अब इनकी रिकमेंडेशंस आती हैं। अब इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जो हेड थे उनका नाम था जस्टिस फाजल अली। जस्टिस फाजल अली जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के हेड थे, एंड एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पानिकर जो इसके मेंबर्स थे, एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पानिकर। अब ये कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी 1956 में, फिर उसी के बेसिस पे आगे क्या हुआ, वो सारा ऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट्स को। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने सीधा बोल दिया कि जो ये आपने ABCD में कैटेगराइजेशन करी है इसको अबॉलिश कर दो। ये जो ABCD की कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स है इसको आप क्या करो, अबॉलिश करो, एंड इनको अब ऑर्गेनाइज कर दो, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो। क्या करो, इनको या तो जो ये जो पार्ट सी स्टेट्स हैं इसको या तो एडजेसेंट पार्ट बी के साथ मर्ज कर दो, या फिर एडजेसेंट पार्ट ए स्टेट के साथ मर्ज कर दो, या फिर इसको एज अ सेपरेट यूटी मेंटेन करो। तो अब इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे SRC कमीशन, अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश को ना तो बी स्टेट के साथ मर्ज किया ना ही ए स्टेट के साथ मर्ज किया, बट इसको क्या बना दिया, ऑन 1 नवंबर 1956 में इसको हिमाचल को यूटी बना दिया गया। अब जब हिमाचल को यूटी बनाया गया तो अल्टीमेटली हिमाचल को पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे वो थे चीफ कमिश्नर। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आएंगे वो आएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिम्मत सिंह जी, फिर बाद में इनको सक्सीड करते हैं राजा बजरंग सिंह, राजा नहीं बोलूंगा, बजरंग सिंह, राइट। ये फर्स्ट से, ये सेकंड थे। अब देखो जब सेपरेट, और इस कमीशन की एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा कमीशन था जब भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्टेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी कमीशन अपॉइंट किए गए, SRC जो था वाज द ओनली कमीशन जिसमें कोई भी पॉलिटिकल मेंबर की प्रेजेंस नहीं थी। मतलब सारे जो थे पॉलिटिकल मेंबर से, मतलब पॉलिटिकल कोई रिलेशन नहीं था उनका, ठीक है, कोई पॉलिटिकल इसमें इंटरफेरेंस नहीं थी, ठीक है। तो ये जो था एक ऐसा कमीशन था, और इसी की बेसिस पे बाद में क्या किया गया था, सारा रीऑर्गेनाइज हुआ था, राइट। 1956 की बात करते हैं। अब इसी के बाद 1956 के बाद अब बात करते हैं, जब 1956 में देखो क्या हो गया, 1956 में हमने क्या दे दिया, इसको यूटी बना दिया हिमाचल को। अब आता है 1960 में। अब देखो, अब 1960 तक हिमाचल के पास कितने डिस्ट्रिक्ट थे, देखो सबसे पहले चंबा हो गया, महासू हो गया, मंडी हो गया, सिरमौर हो गया, और कौन सा आएगा, बिलासपुर। 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो आपका महासू डिस्ट्रिक्ट था इसकी जो ईस्टर्न साइड पे एक तहसील थी जिसका नाम था चीनी तहसील, राइट। अब चीनी तहसील और उसके साथ कुछ 14 विलेजेस थे जो रामपुर बुशहर के अंडर आते थे।
अब उनको कार्व्ड आउट कर दिया महासू से। कार्व्ड आउट का मतलब कि उनको अलग कर दिया महासू से और उनको अलग से रीडिफाइंड कर दिया और बोल दिया ये जो पर्टिकुलरली रीजन है, जो ये चीनी तहसील और ये 14 विलेजेस वाला जो रामपुर बशर के थे, इन विलेजेस को मिला के इस पर्टिकुलर रीजन को अब हम क्या नाम दे रहे हैं, किन्नौर नाम दे रहे हैं। और ये अलग से एक क्या है, अब हिमाचल का न्यू डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे अब 1960 में क्या हुआ, ऑन 1 मई को किन्नौर जो है एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जो है क्रिएट किया गया। दैट मीन्स कि अब हिमाचल के पास कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गए 6। अब यहीं पे एक और बात याद रखना, इसी टाइम पे 1960 के टाइम पीरियड में, अब यहाँ पे 1960 के टाइम पीरियड में क्या था, इस टाइम पे कांगड़ा जो था दैट वाज द, कांगड़ा किसका पार्ट था, कांगड़ा आपका पार्ट था पंजाब का। और वहीं पे जब कांगड़ा पंजाब का पार्ट था तो यहीं पे क्या था, कांगड़ा का जो पार्ट था लाहौल स्पीति भी था। लाहौल स्पीति एक अलग से तहसील थी कांगड़ा की उस टाइम पे। तो पंजाब स्टेट ने भी क्या किया था, इस टाइम पे लाहौल स्पीति को कांगड़ा से अलग करके एक न्यू स्टेट जो है वो क्रिएट कर दिया गया था, राइट। तो ये न्यू स्टेट, सॉरी न्यू डिस्ट्रिक्ट जो था लाहौल स्पीति को क्रिएट कर दिया गया था उस टाइम पे, ये पंजाब का पार्ट था। ये 1960 की बात कर रहे हैं। अब इसी टाइम पे 1960s में ही, इस टाइम पे जो इंडिया में क्या हो गया था, मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी कि क्या करो, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो ऑन द लैंग्वेज बेसिस पे। अलग अलग स्टेट्स में हुई थी, वहीं पे पंजाब में भी एक मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब पंजाब में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जहाँ पे जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे, जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने क्या डिमांड किया कि ये जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल का एक अलग से स्टेट होना चाहिए, उनका अलग से स्टेट बना दो। तो इसी के मूवमेंट के चलते जो रिजल्ट हुआ, जो इसका रिजल्ट आया वो क्या आया कि अब पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1966, जिसमें क्या किया गया, पंजाब स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, जिससे पंजाब भी स्पीकिंग का एक अलग रीजन बन गया एंड बाकी जो है हरियाणा बन गया। और यहीं से क्या हुआ, जो पहले पंजाब का जो हिली रीजन था, पंजाब का कुछ हिली रीजन जो था, अब उसको इंटीग्रेट कर दिया गया हिमाचल के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था डलहौजी, अब उसको किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, डलहौजी को हिमाचल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बना दिया गया। वहीं से ही होशियारपुर रीजन का, जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसका जो हिली रीजन था उस पार्ट को कांगड़ा के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। अब और यहीं से फिर कांगड़ा को क्या कर दिया गया, हिमाचल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, मतलब हिमाचल का पार्ट बना दिया गया। तो जैसे ही याद रखना कि जैसे ही पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइज होता है 1966 में, तो इस टाइम 4 डिस्ट्रिक्ट ऐड होते हैं हिमाचल में। कौन कौन से, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला एंड लाहौल स्पीति। अब ये देखो, ये जो शिमला था, ये सिर्फ शिमला जो टाउन है वही पंजाब के कंट्रोल में था, बट प्रेजेंट में जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है वो पहले ही क्या था, हिमाचल का पार्ट था। सिर्फ शिमला टाउन जो था वो पंजाब का पार्ट था पहले, ठीक है। तो ये शिमला टाउन जो था वो ऐड हुआ था हिमाचल में। तो 4 डिस्ट्रिक्ट, तो अब यहीं से हिमाचल के कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गए अब आपके 10। अब बात करते हैं 1972। अब मेरे भाई 1972 में क्या होता है, सॉरी हाँ 1972, हाँ यहाँ पे 1972 में इस टाइम पे हमें जो है हिमाचल को स्टेटहुड मिल चुका था। अब यहाँ पे क्या किया गया, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था हिमाचल का, उसकी ट्राइफरकेशन होगी। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ट्राइफरकेशन करते हैं। ट्राइफरकेशन मतलब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक तो कांगड़ा इटसेल्फ, एक उससे उन्ना बनाया गया, एक उससे क्या बनाया गया, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है क्रिएट किया गया। और ये जो होता है वो होता है 1 सितंबर 1972 को, ठीक है। और इसी ईयर में 1972 में ही क्या किया गया था, जो आपका महासू डिस्ट्रिक्ट था,
जो आपका महासू डिस्ट्रिक्ट था, इसको क्या कर दिया गया था, रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था। रीऑर्गेनाइज किया गया था इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। एक तो शिमला में रीऑर्गेनाइज कर दिया था एंड एक आपका सोलन में रीऑर्गेनाइज कर दिया था, राइट। तो शिमला एंड सोलन, तो हम बोल सकते हैं कि सोलन जो था एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट हुआ था वो 1972 में हुआ था। तो 1972 में अब आपके पास टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, 12 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, राइट। तो यहाँ पे अब आपके 12 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए जो प्रेजेंट में हमारे पास है। और यहीं से एक और बात याद रखना कि जब पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइज किया था और जब हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए हिमाचल में, तो इसी टाइम जो है हिमाचल का एरिया जो था वो इंक्रीज कर गया था 55,673 स्क्वायर किलोमीटर तक। इसके बाद और फर्दर एडिशन नहीं हुई है एरियाज में, ठीक है। तो यही एरिया है तब से। अब यहीं से बात करते हैं कि ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट देखे, अब इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे हिमाचल को न्यू एंड ओल्ड हिमाचल में डिवाइड किया गया है। अब ओल्ड हिमाचल में जब हिमाचल एग्जिस्टेंस में है, जिसमें चंबा, मंडी, ठीक है, मंडी हो गया, बिलासपुर आपका, सिरमौर और किन्नौर। महासू से देखो एक तो किन्नौर बना, एक हमने बोला कि शिमला में रीऑर्गेनाइज किया। और शिमला सिर्फ क्योंकि मैंने जब क्या बोला कि जब 1966 में शिमला को हिमाचल में ऐड किया गया, तो शिमला टाउन ही क्या था, सिर्फ किसका पार्ट था, पंजाब का पार्ट था। बाकी सारा जो है वो शिमला जो है ओल्ड हिमाचल बिलोंग करता है, ठीक है। तो शिमला भी किस में आएगा, ओल्ड हिमाचल में आएगा। वहीं पे न्यू हिमाचल में अगर मैं बात करूं तो आपका कौन सा आएगा, कुल्लू आ गया, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, राइट। कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, उन्ना हो गया, हमीरपुर हो गया। तो अगर हम काउंट करें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब मैंने एक को एक्सक्लूड कर दिया, किसको, सोलन को। अब सोलन को ना मैं न्यू हिमाचल में लिखूंगा, ना ही मैं इसको ओल्ड हिमाचल में लिखूंगा, क्योंकि इसको हम जो है एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम बोथ द कैटेगरीज। क्योंकि ये जो कंटेन करता है, क्या कंसिस्ट करता है, ये तहसील कंसिस्ट करता है, तहसील फ्रॉम बोथ ओल्ड एंड न्यू। अगर मैं ओल्ड में मैं बात करूं तो ओल्ड में जो सोलन में तहसील आती है, सोलन इटसेल्फ एंड अर्क की। वहीं पे न्यू हिमाचल से जो तहसील जिसकी बिलोंग करती हैं वो आपकी कंडाघाट होगी, नालागढ़ होगी, कसौली होगी। ये न्यू हिमाचल का पार्ट है। तो दैट्स वाई कि हम सोलन को एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम बोथ द कैटेगरीज। अब यहीं से बात करते हैं कि क्योंकि हमने क्या बात करी थी, ऑन 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया, यूटी बना दिया गया था। अब ये यूटी कब तक रहेगा, 1971 तक रहेगा। अब 1971 में क्या किया जाएगा, इसको स्टेटहुड प्रोवाइड करेगा। अब ये स्टेटहुड कौन देगा, वो देती है, किसके पास पावर लाई करती है, यूनियन गवर्नमेंट, जिसकी बात करते हैं हम अंडर आर्टिकल 3 में, पार्लियामेंट कर सकती है, आर्टिकल 3 में बात की जाती है। तो यहीं पे क्या होता है, अब हिमाचल को एचपी स्टेट बिल, स्टेट ऑफ एचपी बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, स्टेट ऑफ एचपी बिल। और ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑन 31 जुलाई 1970 को जो है स्टेट ऑफ एचपी बिल इंट्रोड्यूस हुआ। और इस बिल जो अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट, जो इसको पास कर देती है, वो 18 दिसंबर को कर देती है। 18 दिसंबर 1970 की बात कर रहा हूँ ये। अब यहीं पे क्या हुआ, 18 दिसंबर 1970 को इसको एसेंट बिल की पास हो गया। अब यहीं से क्या हुआ, ऑन 25 जैन 1971 को फिर एक और फंक्शन हेल्ड होता है, कहाँ पे, आपका फंक्शन हेल्ड होता है शिमला रिज पे, जिस जिसमें शिमला रिज पे फंक्शन हुआ। चीफ गेस्ट थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या करती है, एड्रेस करती है वहां पे पब्लिक को। एंड इसी टाइम पे इंदिरा गांधी जो है अब क्या अनाउंस कर देगी कि हम हिमाचल को क्या कर रहे हैं, स्टेटहुड प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी के साथ हिमाचल जो था इंडियन यूनियन का 18th स्टेट बना था, 18th स्टेट बना था।
तो ये थी हिमाचल की स्टोरी। और यहीं से थोड़ा सा एक और बात, क्योंकि जब हमने बात किया था कि जब यूटी बनी तो इसको क्या बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। अब स्टेट बन गया तो अब जो डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से गवर्नर। एंड मिस्टर एस चक्रवर्ती जो थे वो कौन थे, फर्स्ट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। एंड डॉक्टर वाई एस परमार वाज दी, डॉक्टर वाई एस परमार कौन थे, वो थे आपके फर्स्ट सीएम। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो हम बात करते हैं फ्रॉम 1948 से 1971 तक की जो हिस्ट्री थी हिमाचल की, राइट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक